हेलो दोस्तों, नमस्कार। नौकरी विद मधुसूदन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उन्हें जो है कितने घंटे, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले उनके लिए बात होगा जो कॉलेज अटेंड करते हैं, ठीक है, जो अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएटिंग में है, मतलब अभी वो उनका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जो भी हो उनका चल रहा है अभी। और दूसरी हम बात करेंगे जो फ्री हो चुके हैं, यानी जो क्या है, ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट की, ठीक है। तो कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं यहाँ पे से कॉलेज। इसमें देखिए पहला हो गया आपका कि जो बीए कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट से पढ़ रहे हैं, और दूसरे हो गए जो आपके बीएससी कर रहे हैं, और तीसरे हो गए आपका जो आपका बीटेक कर रहे हैं। ठीक, देखिए जो बीए कर रहे हैं इनके लिए यूपीएससी में एक फ़ायदा होता है, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है कि इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो पॉलिटी ले लिए, और दूसरा मान लीजिए हिस्ट्री ले लिए, और तीसरा कोई भी ले लिए, ठीक है, सोशियोलॉजी ले लिए, ठीक है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर ये तीनों सब्जेक्ट बीए वाले स्टूडेंट लिया है, अगर ये इनको मन से पढ़ता है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा यूपीएससी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉलिटी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ेगा यूपीएससी का ही सिलेबस है एक तरह से, ठीक। अब दूसरा देखिए बीएससी बहुत लोग जैसे कि आपका बायो से करते हैं यानी एजी, और दूसरा होता है आपका मैथ से, ठीक है। तो इनके लिए बेनिफिशियल क्या होता है कि बीएससी जो कर रहे हैं मैथ से, उनके लिए ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, ऑप्शनल, अगर वो मैथ अच्छे से पढ़ें तो ऑप्शनल मैथ में लेंगे तो इनको बहुत ही अच्छा नंबर गेनिंग करता है, ठीक है। अब बीटेक हो गया, ठीक है, ये साइंस वाला सब्जेक्ट हो गया जैसे, ठीक। इसमें अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री मन से पढ़े हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शनल में इनको चूज कर सकते हैं जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया आपकी बात। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो देखिए बीए वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनका सिलेबस पढ़ने वाला होता है, यानी कि एक तरह से बस पढ़ लिए तो उनको दिमाग में बैठाना होता है। बीएससी और बीटेक वालों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इनसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप यूपीएससी में दाखिला मत दीजिए, यानी इसमें अभी आप दिमाग मत लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आप बीएससी और बीटेक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसमें आएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ऐसे आप इसका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसका भी, और आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप दोनों लोग जो क्या करेंगे कि अभी से यूपीएससी का सिलेबस मत पढ़िए, ठीक। आप लोग अपने जो आपका अपना सिलेबस है उसको पढ़िए, एग्जाम को पास करिए। दूसरा है बीए वाला, ठीक है, बीए वाले की बात करते हैं। तो इनके पास समय होता है, ठीक है। तो इनसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो कॉलेज अटेंड करते हैं, ठीक है, कॉलेज अटेंड करने के बाद, ठीक है, जो आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, जो टाइम आपके पास बचता है उसमें आप क्या करेंगे कि आप उसके में यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगा। देखिए आपने, मैंने क्या बताया कि मान लीजिए आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपने पॉलिटी लिया है, हिस्ट्री लिया है और सोशियोलॉजी लिया है, ठीक। मान लीजिए इतने सब्जेक्ट आप लिए हैं, तो आपको जो बीए का जो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, इसी को मन से पढ़िए, इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। यूपीएससी में अगर आपको जाना है या पीसीएस की तैयारी करनी है, पॉलिटी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको मन से पढ़िए, क्योंकि ये आपको आगे यूपीएससी की जब तैयारी करेंगे आप इनको उठाएंगे दोबारा, इनकी बुक्स यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जुलेगा, और आपका जो ज्ञान होगा पहले से आप प्राप्त किए होंगे, उससे पढ़े होंगे, वो आपको यहाँ पर बहुत काम देगा। तो आप बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको मन से पढ़िएगा। ये नहीं कि मतलब किसी तरह बस बीए पास करना फिर यूपीएससी में जाना, नहीं, बीए करना तो है ही, लेकिन आप इसको, इन तीनों सब्जेक्ट को मन से पढ़िए, क्योंकि ये आपको आगे काम देंगे। ये हो गया। तो इसके अलावा देखिए टाइम की बात करूँ तो आपके पास कॉलेज के बाद जितना टाइम बचता है आप उसका यूटिलाइज कीजिए और पढ़िए उसको मन से। अब बात कर लेते हैं कि जिनके पास फ्री टाइम है, मतलब वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिए आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है और आपको कहाँ जाना है, 100 पर, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आप यूपीएससी के एकदम नए हैं तो आपको कुछ पता नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है यूपीएससी एस्पिरेंट का? सबसे पहला काम होता है सिलेबस देखना उसका। दूसरा काम क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, ये दो काम को पहले करने हैं। एक सिलेबस उसका देखना है यूपीएससी का, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है आपको।
तीसरा काम ये करना है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी से डिसाइड करना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, उसमें से आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेंगे। तो सिलेबस देखिए यूपीएससी का उसके वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन इसको भी आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करना है। डिटेल्ड एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि जो सिलेबस मान लीजिए दिया है कि सिलेबस में दिया है कि भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान से प्रश्न आएंगे। सिलेबस में ऐसा दिया हुआ पॉलिटिक्स सिलेबस में कि भारत का संविधान से प्रश्न आएंगे, तो आपको इसका भी एनालिसिस करना है कि संविधान के कौन कौन से भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इस भाग से, इस भाग से, इस भाग से। तो आपको अपने से डिटेल एनालिसिस करना होगा। या बहुत से चैनल पे उसका डिटेल एनालिसिस है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर कहीं भी बहुत सी वेबसाइट्स पर भी होता है, या इसकी मार्केट में बुक भी मिलती है डिटेल एनालिसिस की, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, पढ़ना है उसको, मतलब सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको हमेशा पढ़ते रहना है। जैसे मान लीजिए कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो पॉलिटी पढ़ने से पहले, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को पढ़ूंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस अकॉर्डिंग मैं पॉलिटी को पढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको वो नहीं पढ़ना है जो चीज़ नहीं पूछेगा यूपीएससी, वही पढ़ना है जो आपको जो पूछेगा, ठीक है, जिसकी संभावना है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिटी ले लिया या हिस्ट्री ले लिया, तो इन दोनों में से मान लीजिए कि मैंने हिस्ट्री ले लिया है, ठीक है। हिस्ट्री तो आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है इसमें तो काम देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें भी काम देगा। यानी हिस्ट्री मैंने तो लिया है यूपीएससी का ऑप्शनल, तो इस हिस्ट्री को एकदम बेजोड़ मन से पढ़ना है, ठीक है, एकदम ताबड़तोड़, क्योंकि ये आपका इसमें भी काम देगा और ऑप्शनल आप जब लेंगे हिस्ट्री को तो वहाँ भी काम देगा। तो जब इसको आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से, तो ऑलरेडी ये आपका जो आपका मेन पेपर होगा उसमें काम दे देगा, ठीक है, ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल में आपसे यही उम्मीद कहूँगा कि लीजिएगा जो आपके मेंस में भी काम दे। ऐसा मत दे लीजिए कि इसको अलग से पढ़ना पड़े और इसमें उसका सिलेबस में उसका कोई मतलब ही ना हो, तो ये आपको अलग से पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये इससे आप लिस्ट देख लीजिएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से आप चूज कर लीजिएगा। अब टाइमिंग की बात पर आते हैं, ठीक। यूपीएससी आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कितने घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, 19 घंटे पढ़ते हैं, बहुत लोग सुने होंगे, मतलब 12 घंटे, 16 घंटे, ये सब कौन पढ़ता है? यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तब जाकर वो आईएएस बनते हैं। देखिए ये पूरी तरह से गलत है कि आप 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे पढ़ेंगे तो ही आईएएस बनेंगे, बिल्कुल नहीं। ये आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको जो पढ़े यार, तो अगर आपने उसे एक बार में ही समझ लिया, ठीक है, एक बार में समझ लिया, तो आपको 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए इसको 2 बार में समझते हैं, ठीक, तो आपको 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि ये वाला बंदा जो है, ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, देखिए ये ए है और ये बी है। मान लीजिए कि ये रोज़ 8 घंटे पढ़ता है, ये कोई भी चीज़ को एक बार में समझ जाता है, उसे याद हो जाता है या समझ जाता है वो। तो अगर वो 8 घंटे पढ़ेगा तो 8 घंटे का क्या करेगा, वो रिसोर्स निकालेगा, ठीक है, आउटकमिंग होगा उसका, ठीक, आउटपुट निकलेगा उसका। और बी वाला क्या है, वो 16 घंटे पढ़ता है और ये 2 बार, मतलब किसी चीज़ को 2 बार में समझता है, तो इसका आउटपुट कब होगा? 16 घंटे जब पढ़ेगा तब इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे समझिएगा कि ये देखिए ये वाला जो बंदा है वो 8 ही घंटे पढ़ के उसी चीज़ को एक ही बार में पढ़ के 8 घंटे में उसको याद कर ले रहा है, लेकिन जो बी वाला बंदा है वो 16 घंटे पढ़ के उसी चीज़ को आउटपुट में 16 घंटे में निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका आईक्यू लेवल तेज है, यानी इसका माइंड तेज है, और इसका आईक्यू लेवल डाउन है। अच्छा, आईक्यू लेवल डाउन तेज, ये मेरा मतलब ये नहीं कि ये जन्मजात से होता है, नहीं। ये जो ई वाला बंदा है ना, ये इसने जो आपका पहले से ही, मतलब कि यूपीएससी का जो सिलेबस वगैरह है और जो इसका सब्जेक्ट है उसको पहले से एक बार ही पढ़ चुका है, मतलब इसके दिमाग में पहले के जो बचपन में जिसने पढ़ा था 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, ये पढ़ चुका है। और ये जो बंदा है इसने मन से नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर आकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो देखिए बेनिफिशियल इसको होगा क्योंकि इसने बचपन में पढ़ा है उसको, तो इसलिए इसको एक ही चीज़, मतलब कोई भी चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कहाँ से? 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको एकदम मन से पढ़नी है। एकदम मन से पढ़ने के बाद जब आप पढ़ेंगे तब किसी भी जाकर के साइड बुक पर आइएगा, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी मन से पढ़नी होगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे कैसे मन से? तो इसको आपको कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे, देखिए नॉर्मल बता रहा हूँ, देखिए यूपीएससी का जो जर्नी है इसको यहाँ समझिए। यूपीएससी का जो जर्नी है कम से कम मिनिमम 2 ईयर मान के चलिए, ठीक है। मैक्सिमम तो आप जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक है, यानी जब तक आपका उम्र है और क्या बोलते हैं आपका अटेम्प्ट बचा हुआ तब तक आप दे सकते हैं।
लेकिन मिनिमम आपको 2 साल जम कर देने ही होंगे यूपीएससी को, ठीक है। अगर 2 साल आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं मन से ना, तो कोई मतलब मन से पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसा मतलब है नहीं जो आपको रोक सके यूपीएससी क्रैक करने से। तो आपको 6 से 8 घंटे टाइम देने होंगे एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो आप 3 से 4 महीने में, ठीक है, 3 से 4 महीने में पूरी बुक पढ़ लेंगे, ठीक है, पूरी किताब पढ़ लेंगे 3 से 4 महीने में। मान लेते हैं हम कि 4 महीने में आप पूरी किताब को पढ़ लिए, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आते हैं साइड बुक पर। देखिए बुक की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप बुक देख लीजिएगा। जैसे आपका पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत का हो गया, और उसके बाद ऐसे मतलब बहुत से पब्लिकेशन से वो बुक आपको उठानी है। आपको टाइम ही नहीं बढ़ाना है, आपको 6 से लेकर 8 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है, 8 घंटे। लेकिन आप अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता है, मतलब आपका समय है, पढ़ने का इच्छा है, तो आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 8 घंटे मिनिमम देने ही होंगे। आपको 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल कर अपने सिलेबस को यूपीएससी को देना ही पड़ेगा, ठीक। तो आप जब एकदम देखिए आपको एग्जाम कब देना है, जब इतना आप पढ़ेंगे 6 से 8 घंटे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 साल में, 2 साल बहुत समय होता है, 8 घंटे 2 साल में आप एकदम पूरी तरह यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप कभी भी यूपीएससी को देखने के लिए सिर्फ तैयारी मतलब कि जैसे एग्जाम में फॉर्म मत भरिएगा। जब आपको एकदम अच्छे से लगे कि मतलब मैं तैयार हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तभी फॉर्म भरिएगा, तभी एग्जाम में बैठिएगा। क्योंकि आप सिर्फ देखने के अगर बैठते हैं ना तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एग्जाम देकर आते हैं तो आपको लगता है यार इतना हार्ड पेपर था, इससे वैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था, आप बस देखने के लिए गए थे पहले कि अच्छा पेपर कैसे होता है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको कम से कम साल 2 साल तैयारी करनी है, उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम में बैठना है। तब आप जब पेपर देकर आएंगे तो आपको एक वो महसूस होगा कि अच्छा यार देखो इतना मैंने पेपर कर गया, चलिए ठीक है, अच्छा नहीं भी गया तो भी आप कुछ तो प्रश्न करके आएंगे। 2 साल पढ़े हैं तो कुछ तो अच्छे करके आएंगे, तो आपको ये लगेगा कि अरे यार मैं अच्छा करके आया हूँ, 1 साल और तैयारी कर लूँगा तो एकदम अच्छा से हो जाएगा सब कुछ, तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर जाएगा। तो ये आपको करना है। तो टाइमिंग की बात होगी तो देखिए 6 से 8 घंटे आपको मिनिमम देना है, और इसके अलावा आप जितना भी टाइम दे सकते हैं दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका यूपीएससी का जर्नी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।